नम्रता जी, आपको रोकना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो अलायंस है उसे 33 सीटें महा एग्जिट पोल में इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और इसके अलावा न्यूज 18 का ये महा एग्जिट पोल जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 33 सीटें मिलती दिख रही हैं, बीजेपी को 29 यानी 29 सीटें और पीडीपी को 6 सीटें मिलती इस महा एग्जिट पोल में मिलती हुई दिख रही हैं। और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसी माफ कीजिएगा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है उसके खाते में सबसे ज्यादा 33 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में इस महा एग्जिट पोल में 29 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। पीडीपी को 6 सीटें एक तरह से जाती हुई दिख रही हैं। ये एग्जिट पोल है, अभी नतीजे नहीं है, लेकिन जो एग्जिट पोल है उसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करें कि न्यूज 18 इंडिया का जो महापोल है एग्जिट पोल, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खाते में 33 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, पीडीपी को 6 सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल भी हमें ऐसे करने चाहिए, मुझे लगता है सिंह साहब की कम से कम जब रिजल्ट आए तो हम कुछ मैच तो करें। आप जो 33 दिखा रहे हैं इतनी, तो मुझे लगता है 33 से 35 तो अकेली एनसी लेने वाली है। उसके साथ कांग्रेस की आप लगा लीजिए 15 सीट, तो विल क्रॉस द मार्जिन ऑफ 50। देखिए, जो एग्जिट पोल होता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो आप देखते हैं, जो भी आपकी जो आपने वहां से पाया होगा, जो आपने अपनी टीम्स लगाई होंगी, जो उन्होंने आपको, देखिए बड़ी मेहनत लगती है इस एग्जिट पोल को करने में। ये एग्जिट पोल ऐसे एक पूरा साइंटिफिक तरीके से लोगों से बात की जाती है, वोटर से बात की जाती है और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। लेकिन हुरैरा, मैं इस चीज को आपने जिस तरह से आप कह रहे थे, मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो सरकार बनाने की कुंजी है, सरकार बनाने की चाबी है जम्मू कश्मीर में, वो अदर्स यानी जो छोटी पार्टीज हैं उनके हाथ में है। देखिए अभी जो 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, देखेंगे कि एग्जिट पोल उसके कितने करीब है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज रहेगी कि जो मेजॉरिटी है उसके करीब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। और डे वन से हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, उन सबका जो फोकस था वो ये था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे वो उभरें और जो छोटी पार्टीज होंगी, जो 1, 2, 4 सीटें लेकर आएंगी, उनसे सपोर्ट लें और सरकार बनाएं। जिस तरह का न्यूज 18 इंडिया का महापोल सामने आया है वो साफ दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो 33 के करीब सीटें लेगा। बीजेपी के पास अपने खाते में, ये देख लीजिए फर्क ये है, जब हम 33 सीटों की बात कर रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सीटें हैं वो 33 सीटें हैं, और बीजेपी का जो अभी तक का आंकड़ा है 29 सीटें बीजेपी के पास हैं। ये एग्जिट पोल है। जी जी, आप बाइफरकेट करके बताएंगे जरा, आप एनसी को कितनी दे रहे हैं और कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं? नम्रता जी, अभी जो है हम आपको अलायंस की सीटें बता रहे हैं, आगे हम आपको प्रॉपर्ली बता देंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। अभी तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने, अगर हम सीट बाय सीट भी इस पे आपको पूरा खुलासा करें तो हम आपको सीधे सीधे बताते हैं कि 15 सीट तो कांग्रेस कहीं नहीं छोड़ेगी। और एनसी भी, जो हमारा अपना अंदरूनी सर्वे है, क्योंकि हम भी साइंटिफिक तरीके से, जो आपकी स्ट्रेटेजीज हैं, हम भी बूथ लेवल से जो गैदर किया है डाटा, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 35 तक तो एटलीस्ट एनसी इज गोइंग टू गेट, एंड 15 सीट्स कांग्रेस लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नम्रता जी, हर एक को अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस हो, हर पॉलिटिकल पार्टी एक सर्वे कराती है। लेकिन हम इस वक्त आपसे उस सर्वे की बात कर रहे हैं, उस एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं जो न्यूज 18 इंडिया के महापोल ने किया हुआ है। हम रजनी जी को अगर पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बीजेपी ने भी अपना सर्वे किया हुआ है और वो भी एक्स नंबर के साथ सामने आ जाएंगे। तो अभी जो हमारा ये डिस्कशन है, इसे हम जो न्यूज 18 इंडिया का महापोल है उस पे केंद्रित रखते हैं। जो 8 तारीख को एग्जैक्ट नंबर आएगा, आज तो एग्जिट पोल है, 8 तारीख को एग्जैक्ट पोल आ जाएगा तो तब हम डिस्कस कर लेंगे उस बारे में भी। बिल्कुल सोडी सर, जो बात आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जो अदर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट अब होने वाले, क्या मेरा सवाल ये कि सोडी जी, जो एक इंजीनियर रशीद फैक्टर जो इसमें कहा जा रहा था, क्या वो यहां से नजर आ रहा है? देखिए हुरैरा, काफी फैक्टर्स हैं कश्मीर में, क्योंकि अभी एग्जैक्ट जो हम कहें कि
कितनी ये जो अदर्स वाली सीटें हैं किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितनी जा रही हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी जो छोटी पार्टियां हैं जैसे इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी हो उसके पास कितनी सीटें जाएंगी। तो अभी जो एग्जैक्ट नंबर है, जब एग्जैक्ट डेटा हमारे पास पार्टी वाइज ब्रेकअप जो सामने आएगा तभी उस बारे में कुछ कहा जाएगा। देखिए अभी जो हमारे पास जम्मू कश्मीर का डेटा सामने आया है, बीजेपी के पास 28 से 30 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 28 से 30 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉ लग रहा है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। जो कांग्रेस को ये एग्जिट पोल सीट दे रहा है वो 3 से 6 का आंकड़ा है और पीडीपी के पास 5 से 7 का आंकड़ा है। जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें इंजीनियर रशीद की पार्टी है, अपनी पार्टी है, उसको 8 से 16 का आंकड़ा है। जी मुनीज़ आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल नम्रता जी, जैसा कि आप पूछ रही थी कि अगर हम बाइफरकेट करें तो उस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 से 30 और कांग्रेस को इस एग्जिट पोल के हिसाब से 3 से 6 सीटें जो है बता रहे हैं नम्रता जी। हालांकि अदर्स जो हम बात करें लगातार कि अदर्स किंग मेकर्स के सूरत में सामने आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर जो ये एग्जिट पोल के तहत नंबर दिखा रहा है वो 3 से 6 सीटें हैं। नम्रता जी देखिए जम्मू में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ था, अगर हम इस तरह से उसे देखें। आपने देखा कि यहाँ पे 4 दौरे हमारे प्राइम मिनिस्टर को करने पड़े। अमित शाह जी को तो यहाँ डेरा लगा के बैठना पड़ा। नड्डा साहब और तरुण चुग जी यहाँ से हिले नहीं। तो मुझे लगता है ये आपको साफ बताता है और मुद्दों से बिल्कुल भटक चुके थे। एक बार भी नहीं बताया कि तो नम्रता जी इसको आप बीजेपी को इसका क्रेडिट दीजिए ना कि बीजेपी ने बहुत मेहनत की। अगर बीजेपी इस वक्त 28 से 30 का आंकड़ा उनके लिए एग्जिट पोल में आ रहा है, बीजेपी ने बहुत सीरियसली लिया इस पोल को। प्राइम मिनिस्टर वहां थे, होम मिनिस्टर वहां थे, पार्टी प्रेसिडेंट वहां थे, जबकि कांग्रेस को देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन कांग्रेस के जो आपके वाइस कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी, जो इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, उन्होंने अपनी रैलीज इसलिए कैंसिल कर दी कुछ कि उनका हेलीकॉप्टर, क्योंकि उन्हें 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना था और वो हेलीकॉप्टर से वहां नहीं जा पाए। आपकी प्रियंका गांधी को एक रैली करनी थी जहां पर उन्हें 12 बजे पहुंचना था, वो वहां पर 5 बजे पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू रीजन को नॉन सीरियसली लिया। बिल्कुल सोरी सर, जो हमने देखा कि कांग्रेस जो है सीरियसली उतना नहीं ले पाई और वो उसका असर हम एग्जिट पोल्स के नंबर्स पर होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल